ये इस प्रोजेक्ट का पार्ट 2 है। इसके अंदर हम यहाँ पर कुछ ऑफसेट कर्व, कुछ गाइडलाइन कर्व क्रिएट करेंगे जिससे कि यहाँ पर हम डिजाइनिंग कर सकें। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर स्क्वायर क्रिएट करना है जो कि इसकी विड्थ को डिफाइन करेगा। स्क्वायर क्रिएट करने के लिए स्क्वायर टूल चूज़ करते हैं और 2/4 का हम स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। तो एक पॉइंट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको लेंथ और विड्थ डिफाइन करनी है। सबसे पहले 2 इंटर और उसके बाद 4 इंटर। इस तरीके से 2/4 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है। इसे मैं मिड पॉइंट से सर्कल के क्वाड पर स्नैप करूँगा। तो सबसे पहले आप इसे सेलेक्ट कर लें, उसके बाद मूव टूल और स्नैपिंग ऑप्शंस के अंदर मिड पॉइंट और क्वाड स्नैपिंग ऑन होनी चाहिए। मिड पॉइंट से मैं इसको स्नैप करता हूँ। जब आप माउस को होवर करेंगे पॉइंट हाईलाइट होगा, वो मिड पॉइंट होगा और इस तरीके से क्वाड पॉइंट पर मैंने इसको स्नैप कर दिया है। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से प्लेस हो जाएगा। इसे प्लेस करने के बाद जो सर्कल हमने क्रिएट किया है इसकी भी मैं एक ऑफसेट कॉपी क्रिएट करूँगा जो कि हम फ्रंट व्यू पोर्ट का यूज़ करके कर सकते हैं। सबसे पहले ऑफसेट कमांड टाइप करते हैं, ऑफसेट, और यहाँ पर ऑफसेट की वैल्यू मैं 2 चूज़ करूँगा जो कि पहले से ही डिस्टेंस के अंदर है। अगर नहीं होती है तो यहाँ पर क्लिक करके आप 2 वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं और उसके बाद क्लिक करेंगे और सेम उसी पोजीशन पर ये ऑफसेट कर्व इस तरीके से आ गया है। अब जो रेक्टेंगल हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है इसके अंदर मैं कुछ गाइडलाइन क्रिएट करूँगा जिसका यूज़ करके हम इस वाले एरिया के अंदर कर्व डिज़ाइन करेंगे जो कि 2 कर्व हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे होंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, लाइन टूल चूज़ करता हूँ, स्नैपिंग में यूज़ करूँगा एंड पॉइंट स्नैपिंग। तो यहाँ से एंड पॉइंट और नियर दोनों को आप ऑन कर लें और यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, एक गाइडलाइन क्रिएट हो गई है। अब मैंने ये जो लाइन ड्रॉ की है इसकी दोनों साइड में मैं ऑफसेट कॉपी क्रिएट करूँगा। तो ऑफसेट कमांड हम एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, ऑफसेट चूज़ करते हैं। ऑफसेट की डिस्टेंस हमें चेंज करनी है। ऑफसेट की डिस्टेंस 0.05 हम रखेंगे। इंटर की प्रेस करते हैं और उसके बाद इस वाली डायरेक्शन में एक कॉपी। तो देखिए यहाँ पर 0.05 डिस्टेंस इतनी है और उसी तरीके से एक बार इसको मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें, राइट क्लिक और एक इस साइड में कॉपी क्रिएट करनी है। अब इन गाइडलाइंस का यूज़ किस तरीके से करेंगे वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हमें ये जो गाइडलाइन मैंने क्रिएट की हैं इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें क्रिएट करनी है, लेकिन वो गाइडलाइन हम एक दूसरी लेयर में क्रिएट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर मिरर भी कर सकते हैं और चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। और ये जो लाइन हमने क्रिएट की है ये आउटसाइड वाली जो कि हमने ऑफसेट कमांड से क्रिएट की थी, इसकी मैं यहाँ पर कॉपी क्रिएट करूँगा। कॉपी क्रिएट करने के लिए कॉपी कमांड चूज़ करते हैं जो कि मूव टूल के अंदर होती है। तो कॉपी पर क्लिक करते हैं, उसके बाद इस पॉइंट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम कॉपी क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक। अब ये जो लाइन हमने ड्रॉ की हैं इसके लिए हम एक अलग लेयर क्रिएट करेंगे। लेयर पहले से ही क्रिएटेड है, इसके अंदर मैं इसको मूव करता हूँ तो चेंज ऑब्जेक्ट लेयर, और अब आप देखेंगे इसका कलर यहाँ पर आ गया है। कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें और ब्राइट येलो कलर में चूज़ करता हूँ तो कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। आई थिंक हमने यहाँ पर बास्केट भी इसी लेयर के अंदर प्लेस की हुई थी, तो एक बार हमें Ctrl+Z करना है। उसके बाद इनको सेलेक्ट करके मैं एक न्यू लेयर इस वाले बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ गाइड। इसका कलर चेंज करते हैं, सबसे पहले येलो कलर करते हैं और इसके अंदर मैं इसको मूव कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे इसका कलर येलो आ गया है, मतलब कि ये इस लेयर के अंदर है और यहाँ से आप इस लेयर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अब हम यहाँ पर जो डिजाइनिंग करेंगे वो रेफरेंस इमेज को देखकर करेंगे। रेफरेंस इमेज को हमें टॉप व्यू पोर्ट के अंदर प्लेस करना है। प्लेस करने के लिए कमांड है पिक्चर। पिक्चर कमांड मैंने टाइप कर दी है, इंटर की प्रेस करते हैं, पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद ओपन पर क्लिक करते हैं। अब हमें फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट डिफाइन करना है तो मैं एक पॉइंट पर क्लिक करता हूं, उसके बाद माउस को मूव करेंगे तो इस तरीके से ये पिक्चर स्क्रीन पर आ जाएगी। सबसे पहले इस इमेज को हमें एक अलग लेयर के अंदर प्लेस करना है तो मैं एक लेयर क्रिएट करता हूं और यहाँ पर लेयर का नेम चेंज करते हैं।
रेफरेंस इमेज और इस इमेज को सेलेक्ट करके इस लेयर के अंदर हम प्लेस करते हैं। तो यहाँ से चेंज ऑब्जेक्ट लेयर। अब आप इसे बड़े ही इजी वे में इस तरीके से कभी भी ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। ऑन या ऑफ़ करने के बाद सबसे पहले हमें इसकी स्केलिंग ठीक करनी है। जैसे कि अभी ये पिक्चर आप देख रहे हैं काफ़ी छोटी है, तो इसको स्केल करने के लिए एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर डिस्टेंस मेज़र कर लें। और डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यहाँ पर डायमेंशन टूल होता है। इसके अंदर यहाँ पर आपको एंगल डायमेंशन के टूल देखने को मिल जाएंगे। और एक पॉइंट पर क्लिक करके दूसरे पॉइंट पर क्लिक करके आप इस तरीके से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग आप स्केलिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर 9.18 वैल्यू आ रही है, इसे डिलीट करते हैं। उसके बाद इसे स्केल करने के लिए हम स्केल टूल चूज़ करेंगे। इमेज को स्केल करने के लिए हमें 2D स्केल टूल को यूज़ करना है। उसके बाद एक पॉइंट पर क्लिक करूँगा, जैसे कि मैंने इस पॉइंट पर क्लिक किया। उसके बाद सेकंड पॉइंट पर क्लिक करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर मेज़र किया था इन बास्केट को, तो मैंने इस पॉइंट पर क्लिक किया। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको कितनी चाहिए? हमें चाहिए 9.18, तो मैं यहाँ पर 9.18 टाइप करता हूँ, इंटर की प्रेस करता हूँ। तो इसका जो स्केल है अब वो चेंज हो गया है। अब इसको हम यहाँ पर मूव करके देखते हैं, थोड़ा सा जूम करके प्रिसाइजली आप इस तरीके से मूव कर लें। और हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा एंगल में फ़र्क हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम इन बास्केट को हल्का सा रोटेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इन बास्केट को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद रोटेट टूल चूज़ करते हैं, एक पॉइंट पर क्लिक करते हैं और दूसरे पॉइंट पर क्लिक करते हैं। हल्का सा इस तरीके से आप इसे रोटेट करके इमेज के अकॉर्डिंग मैच कर दें। तो देखिए इस तरीके से आप अपनी इमेज को स्केल कर सकते हैं जो बास्केट हमने क्रिएट की हैं उसके अकॉर्डिंग। और रोटेशन आपको चेंज करनी है तो आप इस तरीके से रोटेशन को भी ठीक कर सकते हैं। अब आप इस इमेज को लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पर लॉक का आइकन होता है, इस पर क्लिक करके आप इस इमेज को लॉक कर सकते हैं। इमेज को प्लेस करने के बाद हमें ये वाले जो कर्व आप देख रहे हैं ये अलग अलग क्रिएट करने हैं। ये वाला कर्व हमें अलग क्रिएट करना है, ये वाला कर्व हमें अलग क्रिएट करना है। और इसके लिए हमें एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है। लेयर का नेम भी चेंज कर देते हैं कर्व, और इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं। मैं कुछ ब्लू कलर यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ ताकि जो कर्व क्रिएट हों वो ब्लू कलर के हों। कर्व को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ से सेकंड टूल चूज़ करेंगे जो कि है कर्व इंटरपोलेशन पॉइंट टूल। फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर इक्वल स्पेसिंग के साथ इस तरीके से कर्व क्रिएट करने हैं। तो देखिए एक पॉइंट मैंने यहाँ पर क्रिएट किया। अगर ये कर्व ठीक तरीके से क्रिएट नहीं होते हैं तो हम उसको बाद में भी ठीक कर सकते हैं। तो आपको बस पॉइंट क्रिएट करने हैं। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट कर्व को क्रिएट कर दिया है। इसी तरीके से सेकंड कर्व, ये जो अंदर वाला, इसी लेयर के अंदर क्रिएट करना है। राइट क्लिक प्रेस की और इसी पॉइंट से यहाँ पर आप एंड पॉइंट स्नैपिंग ऑन कर लें ताकि इस पॉइंट को ये स्नैप कर सके। और उसके बाद इस तरीके से क्लिक करते हुए इस कर्व को भी हमें क्रिएट करना है। राइट क्लिक। अब देखिए सेकंड कर्व भी हमारा क्रिएट हो गया है। आई थिंक इसकी लेयर अलग है तो इसको हम चेंज कर देते हैं। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने इस लेयर को एक्टिव लेयर नहीं बनाया था। तो जो भी क्रिएट हो रहा था वो डिफ़ॉल्ट लेयर के अंदर ही क्रिएट हो रहा था। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पर जो सेकंड कर्व हैं ये हमें अलग लेयर पर क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पर मैं एक और लेयर क्रिएट कर लेता हूँ, कर्व 2, और इसके अंदर हम सेम इसी तरीके से कर्व क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो लाइन आ रही हैं इनको यूज़ करके हम इन कर्व को सेट करेंगे। अभी मैं इसी तरीके से इसको क्रिएट कर लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको ठीक करेंगे। थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करके आप इसे कुछ इस तरीके से एक्स्ट्रा क्रिएट कर दें और स्नैपिंग को आप ऑफ कर लें। अगर स्नैपिंग ऑन होगी तो देखिए ये अजीब सा बिहेवियर क्रिएट करेगा। तो स्नैपिंग को आप ऑफ कर लें और एक बार कंट्रोल जेड करते हैं हम और यहाँ से डिसेबल कर देते हैं सारी स्नैपिंग्स को।
तो देखिए कुछ इस तरीके का मैंने कर्व क्रिएट कर दिया है, और चाहें तो आप इसकी ऑफसेट कॉपी भी क्रिएट कर सकते हैं, और गम्बल टूल से आप ऑल्ट प्रेस करके इस तरीके से भी कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। तो दोनों काम आप कर सकते हैं। अब इन लेयर को हम इस वाली लेयर के अंदर मूव कर देते हैं, और आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट ब्लू कलर या पर्पल कलर हम चूज़ कर लेते हैं। तो देखिए दोनों अलग अलग लेयर पर हैं। तो एक बार आप इन सारी सेटिंग्स को कर लें, उसके बाद हम इस रेफरेंस इमेज को देखकर ये वाली डिज़ाइन क्रिएट करेंगे।